कि आप अपने डरों पर कैसे काबू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो किसी भी चीज को करने से पहले बहुत डरते होंगे या किसी भी चीज को करने के बाद, किसी भी काम को करने के बाद भी बहुत डरते होंगे। तो आज हम पता करेंगे कि इस डर को कैसे दूर करें। दूसरा प्रश्न है कि सही और गलत का पता कैसे लगाएं। हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा वक्त आता है जब हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए गलत है। हम उलझ कर रह जाते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो आज हम इस प्रश्न का भी जवाब जानेंगे। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, हम दुखी क्यों रहते हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं, इस प्रश्न का भी जवाब हम जानेंगे। अगला प्रश्न है कि आप अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले कैसे लें। कई बार आपके जीवन में ऐसे मोड़ आते होंगे जब आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये कठिन फैसला मैं अपने जीवन के लिए कैसे लूं, कहीं इससे मेरी लाइफ और ज्यादा बदतर ना हो जाए या सुधर भी सकती है। इसलिए उन फैसलों को आप अपने जीवन में कैसे लें, ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद हम जानने वाले हैं सफलता का अल्टीमेट सीक्रेट, कि सफलता वाकई में मिलती कैसे है, वो हम इन श्लोकों में सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम अपने मोह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोह में पड़े हुए हैं। यदि किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद तो अक्सर ऐसा होता है कि मोह आ जाता है, वो व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे भूल नहीं पाते हैं। और इसी बात को आज हम जानेंगे। अगला प्रश्न होगा कि हम फोकस कैसे करें, क्योंकि कई बार आप काम तो करने बैठ जाते हैं, पढ़ाई तो करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आपका उस पढ़ाई पर, उस काम पर फोकस ही नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो काम खराब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आज जानने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात को समझिए कि हमारी मूर्खता से हमारे ज्ञान की ओर बढ़ना ही हमारी समझदारी है। इस दुनिया में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहते हैं। वो जिस भी स्थिति में आज रह रहे हैं वो उसी स्थिति में हमेशा रहना चाहते हैं। जैसे एक बार एक मूर्ख व्यक्ति अपने लिए एक लड़की देखने के लिए गया, तो लड़की के घर वालों ने कहा कि अभी हमारी लड़की पढ़ रही है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। तो मूर्ख लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, फिर हम शादी की बातें कर लेंगे। देखिए, मूर्ख व्यक्ति इसी प्रकार का होता है। अब मान लीजिए इसी मूर्ख व्यक्ति की शादी किसी लड़की से हो गई। अब इसकी सुहागरात का वक्त आया, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि बात क्या करना है, इसलिए ये घंटों वहां पर बैठा रहा। लेकिन फिर इसने सोचा कि मुझे कुछ तो बात करना चाहिए ना। तो ये उस लड़की से पूछता है कि तुम अपने घर पर बताकर तो आई हो ना कि आज तुम मेरे साथ रात रुकने वाली हो। तो मूर्ख व्यक्ति इसी प्रकार से होता है, वो अपने आप को कभी भी बदलना नहीं चाहता है, अपनी सोच को कभी भी बदलना नहीं चाहता है। लेकिन हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आज जहां भी, जिस भी स्थिति में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहां जाने वाले हैं, कहां जाएंगे, इस ज्ञान को प्राप्त करके उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला लेसन शुरू होता है गीता जी के पहले अध्याय के 22वें श्लोक से। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि सामने वाले की सेना में कौन कौन है। मैं हर स्थिति का पता लगाना चाहता हूं और उसके बाद युद्ध लड़ना चाहता हूं। अब यहाँ पर सीख क्या मिलती है उसे देखिए। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं जिसे हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग इसमें पास हो जाते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं। अब कौन पास होते हैं और कौन फेल होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो अपने एग्जाम की स्थिति का पूरा ब्यौरा लेते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं, वो उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं, वही जीतते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना किसी स्ट्रेटेजी के आगे बढ़ते चले जाते हैं, आंख पर पट्टी बांधकर, और फिर वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीख क्या मिलती है कि जब भी हम किसी नए काम को करने के लिए जाएं, किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाएं, कोई भी नया काम करने के लिए जाएं, तो उससे पहले बीच में खड़े होकर उस स्थिति को देख लें, भाप लें कि हम किस स्थिति में हैं और हमें जाना कहां है, हमें किन से युद्ध लड़ना है, हमें कौन सी परीक्षा को पास करना है, उसमें कौन कौन से योद्धा हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या कोई भी धंधा करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उनमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों का पहले ध्यान दें, उन्हें सीखें, समझें और उसी के बाद जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, अध्याय 1 का 29वां और 30वां श्लोक, जिसमें अर्जुन सभी लोगों को देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। वो डर जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, उनके चेहरे से पसीना गिरने लगता है, उनके हाथों से उनका धनुष भी गिर जाता है, उनका मुंह सूखने लगता है और उनका शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा जरूर होता होगा कि आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते होंगे और आपको घबराहट होने लगती है, आपको डर लगने लगता है, आप भय के चक्कर में आ जाते हैं,
आप अपने डर पर काबू नहीं कर पाते होंगे और आपके मन में उस काम को लेकर हार ही हार नजर आती होगी। आपको लगता होगा कि मैं तो हार जाऊंगा और इसी वजह से आप डरने लगते हैं। लेकिन डरना नहीं है, डर पर विजय प्राप्त करना है। और वो कैसे करते हैं? अब डर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन डर का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी अज्ञानता। आपका अज्ञान ही आपके डर का सबसे बड़ा कारण होता है। इस बात को समझिएगा। एक लड़का सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में जा रहा है। अंधेरा बहुत ज्यादा घना था और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं कोई भूत आकर मुझे पीछे से पकड़ ना ले, कहीं कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए। और वो ऐसे ही डरते डरते आगे बढ़ता गया। पूरे समय में उसके दिमाग में डर बैठा रहा। लेकिन सोच कर देखिए कि उसी जगह पर यदि अंधेरे की जगह पूरा उजाला होता तो क्या उस लड़के को डर लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसे सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं। और साफ साफ चीजें जब हमें दिखती है तो हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम अज्ञानी नहीं होते हैं। समझाने का साफ साफ सा मतलब है कि यदि हमारे मन में अज्ञानता का अंधेरा है तो हमें हर चीज से डर लगेगा, चाहे फिर वो एग्जाम हो, कोई काम धंधा हो, या हमारे जीवन में हमें कुछ बड़ा करना हो। यदि हम अज्ञानी हैं, हम उस चीज के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हमें डर तो लगेगा ही ना। यदि हम सोचेंगे कि अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा, लेकिन हम इस बात को यदि मानते हैं कि भूत होता ही नहीं है, भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, यदि हम इस अज्ञानता को हमारी जिंदगी से बाहर कर देंगे तो फिर किस बात का डर है? अब आप इस बात को अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं कि आपके डर का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी अज्ञानता। जैसे जैसे आपको नॉलेज आते जाता है, जैसे जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उस चीज के बारे में, उस फील्ड के बारे में, उस पढ़ाई के बारे में, आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा और फिर आपकी सारी की सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएगी। आप बेवजह चिंता करना बंद कर देंगे। अभी अभी हमें जवाब मिला कि हम अपने डर को कैसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना कोई संपत्ति चाहिए, मुझे ये युद्ध करना ही नहीं है, मैं इस युद्ध से दूर जाना चाहता हूं। अब आप सोचकर देखिए और याद कीजिए कि आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती होगी जब आप सोचते होंगे कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि इस काम को करने से मुझे डर लग रहा है, और आप रणछोड़दास बन जाते हैं। मतलब रण को छोड़कर भाग जाते हैं, उस काम को नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति उस काम को करता है वो विजय हो जाता है, वो जीत जाता है। फिर आप कहते हैं कि देखो उसे तो सफलता मिल गई है, लेकिन मैं हार गया। तो यहाँ पर आपकी हार का कारण स्पष्ट है कि आप रणछोड़दास बन गए थे, इसलिए आपको हार मिली थी। और उस व्यक्ति ने अपना रण नहीं छोड़ा था, उस व्यक्ति ने मेहनत करना नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे जीत मिली थी। अब हम आ जाते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक पर, जहां अर्जुन को अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है और वो श्री कृष्ण से कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि युद्ध करना सही है या गलत है, हमें ये युद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस युद्ध में हमें जीत मिलेगी या हार मिलेगी, ये भी तो अभी कंफर्म नहीं है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी सीख है। हम सभी की लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन हर रोज आती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस काम में हमें जीत मिलेगी या हार मिलेगी, इस काम को मैं करूं या नहीं करूं। अब यहीं पर बात समझने वाली है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म आपका धर्म है। कर्म किए बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब आपको उस कर्म को करने के बाद जीत मिलेगी या हार, आप विजय होंगे या पराजय होंगे, वो तो आपके कर्मों पर निश्चित होगा। तो यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। यदि इंटरेस्टेड हैं तो 1% भी मत सोचिए और उस काम को करने में लग जाइए, क्योंकि जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका परिणाम क्या होगा। आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहेंगे, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि जब भी हमें सही और गलत का पता लगाना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तो जिस भी काम में हम इंटरेस्टेड हैं उस काम को करके देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको परिणाम पता लगेगा। अब गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में हमें श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बातें समझाते हैं। अर्जुन परेशान होने लगते हैं उन लोगों के लिए जो उन्हीं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और कई बार हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि तू ना शोक करने वाले व्यक्तियों के लिए शोक करता है और बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें करता है, इससे तुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो वो तो लड़ेंगे और वो तुझे मार देंगे। आज हर दिन आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कई सारे मूर्ख लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको दुख और तकलीफ देते हैं, लेकिन आप बन जाते हैं इमोशनल फूल।
आप होने लगते हैं दुखी और उस व्यक्ति के बारे में अच्छा ही सोचने लगते हैं, जबकि वो व्यक्ति हमेशा ही आपके बारे में गलत विचार रखता है। वो आपका सही नहीं चाहता है। इसलिए आपको हमेशा ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है, कौन व्यक्ति वाकई में आपका सही चाहता है और कौन व्यक्ति वाकई में आपका गलत चाहता है, बुरा चाहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में आपको कभी नहीं रखना चाहिए। और यही आपको जवाब मिलता है अगले प्रश्न का कि आपके दुखों का एक बहुत बड़ा कारण क्या है। वो कारण है गलत लोगों को अपने जीवन में रखना और आपका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना उन लोगों के लिए, क्योंकि उसी से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं और फिर बाद में आप उन्हें संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। अब आते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में। इसमें श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा दी ही जाएगी। अब हम चाहें या ना चाहें हमें उन चीजों को सहन करना ही होगा। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो छोटी छोटी सी चीजों को लेकर, छोटी छोटी सी बातों को लेकर, छोटे छोटे से झगड़ों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। यदि पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो वो परेशान है, यदि पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो वो परेशान है। आज की युवा जनरेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, वो आपस में परेशान रहते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर कि तुमने मुझे सुबह से मैसेज नहीं किया, तुमने मुझसे शाम से बात नहीं की, और यही झगड़ों का कारण बन जाती है। और इसीलिए व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहता है। ये परेशानियां तो चलती रहेंगी, जीवन भर चलती रहेंगी, लेकिन इसकी वजह से आप अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाएं, ये सबसे गलत बात है। और इसी वीडियो में आगे हम सीखने वाले हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि हमें बताइए कि हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वो टॉपिक भी अभी आगे आने वाला है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपने नोट्स जरूर बना रहे होंगे। अब हम इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें, उससे पहले हमें समझना होगा दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण हमें समझाते हैं जब भी हम कर्म करते हैं तो निश्चित बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि सिर्फ एक होती है और वो निश्चित होती है सिर्फ एक काम के लिए। लेकिन जो लोग मूर्ख होते हैं, अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि भांति भांति की होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, उनका दिमाग बहुत अलग अलग ढंग से चलता रहता है, इसलिए वो किसी भी एक चीज पर निश्चित होकर काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर समझाने का साफ सा मतलब है कि यदि आपको कोई फैसला लेना है तो आपकी बुद्धि सिर्फ एक होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप सोच कर देखिए कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपकी बुद्धि में भटकाव आता है। कभी आप इधर जाने के बारे में सोचते हैं तो कभी उधर जाने के बारे में सोचते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जितने भी लोग बुद्धिमान होते हैं उनकी निश्चित बुद्धि होती है, वो लोग एक फैसला लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमें जवाब मिलता है कि अपने जीवन में हम कठिन फैसले कैसे लें। हमें कठिन फैसले लेने के लिए स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना होगा। हमें एक चीज डिसाइड करना होगा और अपने भटकाव को रोकना होगा, और जो भी एक चीज डिसाइड की है सिर्फ उसी को लक्ष्य मान के आगे बढ़ना होगा। अब गीता जी के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक से आपको समझ में आना शुरू होगा कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करने से हमारी बुद्धि स्थिर होगी और कैसे हम डेवलप होंगे। 42वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कर्म योग के बारे में। इसका मतलब कि हमें कर्म कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे अपनी बुद्धि को डेवलप करना है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ काम में अपना ध्यान लगाना है और उससे क्या फल मिलने वाला है इसमें कभी ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन हम लोग इसका पूरा उल्टा करते हैं। हम लोगों का पूरा ध्यान कर्म करने से पहले ही सिर्फ और सिर्फ फल में होता है। काम तो करते नहीं है, काम के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन ये पहले सोचते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसी पल तय कर देते हैं कि हमें ये काम करना है या फिर नहीं करना है, जो कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ हमें साफ साफ समझाया जा रहा है कि यदि हम फल की इच्छा को रखकर किसी काम को करते हैं तो वो कर्म नहीं है, वो तो अकर्म है। इसलिए सफलता का सबसे बड़ा मार्ग यहीं पर छुपा हुआ है, सबसे बड़ा रास्ता यहीं पर छुपा हुआ है कि यदि आपको वाकई में जीवन में सफल होना है तो आप काम करिए, उसके फल के बारे में चिंतित मत होइए। क्योंकि यदि आप फल के बारे में पहले ही चिंतित हो जाएंगे, आप ये सोच लेंगे कि ये मुझे शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। और सोचकर देखिए, वाकई में होता भी यही है। यदि कोई व्यक्ति किसी धंधे को शुरू करने से पहले ही सोच ले कि मुझे इसमें शायद सफलता मिलेगी या बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा एनर्जी उस काम में देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहले से ही है कि मैं शायद इस काम में सफल होऊंगा। इसलिए आप इस गलती को कभी मत करना। जब भी आप काम करना शुरू करना तो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान काम में लगाना,
और उसे क्या फल मिलने वाला है उस पर कभी ध्यान मत लगाना। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि भैया काम से फल नहीं मिलने वाला है या उस फल पर ध्यान नहीं देना है तो फिर कर्म को करना ही क्यों है? इसका जवाब आपको आगे मिलता जाएगा। देखिए वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते जा रहे हैं। आपने सीखा कि डर को कैसे खत्म करें, आपने सीखा कि हम छोटी छोटी सी चीजों से निकलकर कैसे आगे बढ़ें, और आशा कर रहा हूं कि आप इन बातों के नोट्स भी बना रहे होंगे। और नोट्स बनाने की बात पर ही है अगला श्लोक, जो कि है 46वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोय। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को हासिल करके तो रख लेते हैं लेकिन कभी भी उस ज्ञान को अपने कर्म में नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं। आपने भी अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने समाज में, अपने परिवार में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग देखे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं लेकिन वो खुद सफल नहीं है। क्या आप कारण जानते हैं? उसका कारण ये है कि सिर्फ आप पोथी को पढ़ पढ़ के जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वाकई में आपको सफल होना है तो आपको उस ज्ञान को कर्म में लगाना होगा, जिसके बारे में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। अब 47वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म में है, फल में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सिर्फ हमें काम ही करना है, फल पर ध्यान नहीं लगाना है, तो फिर कर्म करना ही क्यों है? तो अब मिलेगा आपको इसका जवाब। कर्म हमें इसलिए करना है क्योंकि इस पृथ्वी को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया है और वो है कर्म का नियम। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। अब वो कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि आप भोजन खा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। उस भोजन को लाने के लिए आपके पिताजी, आपकी माताजी जो मेहनत कर रही हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम बहुत समय तक इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते। इसका साफ सा मतलब है कि हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब वो कर्म हमारे सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है, हमारे जीवित रहने के लिए भी हो सकता है, या वो कर्म हमारी सफलता के लिए भी हो सकता है। मतलब सिर्फ खाने के लिए तो हर व्यक्ति कर्म करता है, खाने के लिए तो जानवर भी कर्म करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमें अपनी मानवता को आगे बढ़ाना है और हमें इसलिए कर्म करना है क्योंकि हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में आपको आपके सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिलता है कि जीवन में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सभी मनुष्यों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है फल की इच्छा के लिए काम करना। क्योंकि जब भी इंसान फल की इच्छा के लिए काम करेगा तो वो हमेशा ही असफलता से डरता रहेगा, उसे हमेशा ही डर रहेगा कि मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसीलिए वो लिमिटेड